मेरा नाम मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपका द पेपर होने वाला है समाजशास्त्र का, द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मात्र 2,500 सब्सक्राइबर कम है अपन 25,000 सब्सक्राइबर करने में। तो सारे के सारे बच्चे वही सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ ताकि अपन 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट वो अचीव कर पाएँ। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आप खुद भी करो, अपने साथ वालों से भी कराओ ताकि 25,000 का जो टारगेट है वो अपना बहुत आराम से अचीव हो सके। साथ के साथ ये जो PDF है सोशियोलॉजी वाली, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ पर? जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। जैसे यहाँ पर आने के बाद में आपको ऊपर की तरफ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फाइल वाला सेक्शन, कौन से वाला सेक्शन? फाइल वाले सेक्शन में जाकर आपको कोने में सोशियोलॉजी सर्च करना है। क्या सर्च करना है? सोशियोलॉजी। जैसे सर्च करोगे आपके सामने आपको PDF देखने को मिल जाएगी। अभी तो मैंने PDF नहीं डाल रखी, जब तक वीडियो अपलोड होगा तब तक PDF देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गया? काफ़ी बार कहते हो कि सर है ना, ये देखो इस प्रकार की सिचुएशन आती है, आपका जो है ना वो टेलीग्राम लोड नहीं लेता और फिर आप कहते हो सर PDF नहीं डाल रखे। बेटा वो PDF डाल रखी होती है, लेकिन समस्या क्या होती है, जो टेलीग्राम होता है ना उस पर पूरा का पूरा वो मतलब जो सर्च ले रहा था काफ़ी बार, इसलिए वो PDF आपको शो नहीं होती है। थोड़ा सा नेट ऑन ऑफ करके देख लिया करो, मिल जाएगी आपको। और हाँ, ये मत सोचना कि सर तो हमें ऐसे ही बता रहे हैं, PDF नहीं डालेंगे। PDF मेरी हर बार डलती है, तो PDF अभी भी देखने को मिलेगी। जाओ और जाकर आपके सामने टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो भाई। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं आपके सामने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, यूनिट फर्स्ट का। ओरिजिन एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब किस तरीके से आपके सामने समाजशास्त्र है उसका उद्भव होता है और आपके सामने समाजशास्त्र की क्या प्रकृति होती है, मतलब समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ और उसकी प्रकृति क्या है समाजशास्त्र की, उससे संबंधित आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला भी नहीं हो, 2-2 प्रश्न ही आपको देने वाला हूँ। पहला प्रश्न है एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा कीजिए। किस तरीके से समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इससे संबंधित आपको बताना है भाई। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ, इसके ऊपर आपको विस्तार से बताना है। छोटे वाले प्रश्नों में आएगा तब आपको सिंपल पूछा जाएगा कि आपके सामने एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। समझ में आ गया? शॉर्ट टाइप प्रश्न आते हैं ना जो आपके सामने 10 नंबर वाले आते हैं, तो उसमें सिंपल पूछा जाएगा एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताइए या डेवलपमेंट के बारे में बताइए, है ना। तो अगर आप दोनों देखो, जो मैं पढ़ाता हूँ तो दोनों चीज़ें बताता हूँ, उत्पत्ति कैसे हुई और फिर आपका उसका डेवलपमेंट विकास क्रम कैसे हुआ। लेकिन शॉर्ट टाइप आएगा तो उसमें सिर्फ उत्पत्ति के बारे में देखने को मिलेगा या फिर डेवलपमेंट के बारे में देखने को मिलेगा। इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिफाइन द सोशियोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर। क्या करना है आपको? समाजशास्त्र को परिभाषित करना है। क्या करना है? समाजशास्त्र को परिभाषित करना है और एक्सप्लेन करना है कि उसका नेचर कैसा है और उसका सब्जेक्ट मैटर कैसा है, मतलब समाजशास्त्र को परिभाषित करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन होती है वो, और उसकी आपके सामने नेचर और आपके सामने सब्जेक्ट मैटर क्या होता है उससे कोई बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? और ये जो डेफिनेशन है सोशियोलॉजी की, रट लेना भाई, आएगी। जो डेफिनेशन है वो आपके सामने देखने को मिलती है। डेफिनेशन आपको पता भाई, पेपर में आपके सामने 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आते हैं आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कौन से? अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। और अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको पता है कितने प्रश्न आते हैं भाई? 10 प्रश्न आते हैं। समझ में आ गया? प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, इस हिसाब से आपके 10 नंबर बनते हैं और उसमें इसी प्रकार के सवाल आते हैं। कैसे? डिफाइन द सोशियोलॉजी। चलिए सोशियोलॉजी के आपके सामने परिभाषा बताइए और उसका सॉल्यूशन आपको कितना देना होता है? 1 से 2 लाइनों में देना होता है। कितनी लाइनों में? 1 से 2 लाइनों में उनका सॉल्यूशन आपको देना होता है। फिर दूसरा टाइप का आपका प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई इसकी प्रकृति बताइए, प्रकृति और विषय वस्तु के बारे में बताइए, है ना। या फिर आपके सामने इसकी परिभाषा बताइए तथा इसकी प्रकृति बताइए। तो यह आ जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। कौन सी कैटेगरी में? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में। क्यों? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई? आपके सामने हर यूनिट से 2-2, जो जैसे जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ ना, इस तरीके से 2-2 प्रश्न देखने को मिलता है। उसमें से कोई एक प्रश्न आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या आता है? उसमें से कोई एक प्रश्न एग्जाम में आता है और आपको क्या करना है? यूनिट वाइज
यूनिट फर्स्ट का कोई एक पर्सन करना है, यूनिट सेकंड का एक, कोई यूनिट थर्ड का और यूनिट फोर का, चारों यूनिट का कोई एक एक पर्सन आपको करके देना होता है। इस तरीके से आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो उसका पर्सन, एक पर्सन आपके सामने कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का, तो 40 नंबर के हिसाब से चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आपके सामने 150 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना आता है। अब 150 शब्दों में उनका सॉल्यूशन बनाओगे तो कितने बनेगा भाई, आपके सामने 1.5 पेज में आगे पीछे का एक और एक पूरा पेज में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। चलिए यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फर्स्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, समाज एवं समुदाय को परिभाषित कीजिए। क्या कर रहा है, डिफाइन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। आपको क्या करना है, समाज और समुदाय को परिभाषित करना है। क्या करना है, समाज के बारे में बताना है और समुदाय क्या होता है इसके बारे में बताना है, और दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है, दोनों के अंदर, समाज और आपके सामने जो समुदाय होते हैं दोनों के बारे में बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, आपके सामने समाज के बारे में भी बता दो और समुदाय के बारे में बताओ, अलग अलग डेफिनेशन बताओ पहले दोनों की, और फिर आपके सामने अंतर बताना है। सबसे परफेक्ट क्वेश्चन आपके सामने किसका, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का, जो निबंधात्मक प्रश्न होता है उसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। क्यों भाई, जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं यूनिट वाइज एक एक आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं, कोई 2 आपको करना होता है, और दोनों प्रश्न आपके सामने कितने नंबर के होते हैं, 20 नंबर के होते हैं, तो 40 नंबर के होते हैं। लेकिन उनका शब्द सीमा कितने शब्दों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है, 300 शब्दों में, और 300 शब्दों के लिए आपको 2.5 पेजेस आपको भरने होते हैं। तो 2.5 पेज इस प्रकार के प्रश्न में भर पाओगे। क्यों, क्योंकि पहले समाज की समुदाय बताओ, समाज के बारे में बताओ, फिर समुदाय के बारे में बताओ, दोनों के बारे में अच्छे से बताओ, और फिर आपके सामने इनका आपको क्या करना होता है, इनका आपको अंतर भी बताना होता है। सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है भैया। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं, एक्सप्लेन द कल्चर्स। आपको क्या करना है, संस्कृति के बारे में बताना है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। आपको क्या करना है, संस्कृति के बारे में बताना है, सामाजिक प्रतिमानों के बारे में बताना है, और सामाजिक मूल्यों की व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, संस्कृति क्या होती है, सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं, और आपके सामने सामाजिक मूल्य क्या होते हैं उसकी व्याख्या करनी है। चलिए यूनिट फर्स्ट और सेकंड के बारे में अपने बात कर ली। यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, जो यूनिट थर्ड में बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न होता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ स्टेटस एंड रोल। किसकी बात करनी है, परिस्थितियों की एवं भूमिकाओं की अवधारणा तथा उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मतलब परिस्थिति क्या होती है, परिस्थिति क्या होती है, भूमिका क्या होती है, उसकी अवधारणा के बारे में बताइए तथा उनके प्रकारों के बारे में व्याख्या कीजिए। कितनी प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, कितने प्रकार की उन परिस्थितियों की भूमिका होती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना होता है। परिस्थितियाँ क्या होती हैं और भूमिका की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में बताना है, तथा उनके प्रकारों की भी व्याख्या करनी है। क्या करनी है, प्रकार होते हैं उनकी भी व्याख्या करनी है। भाई कितने प्रकार के आपके सामने रोल होते हैं और रेगुलेशन होते हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं, डिफाइन द सोशलाइजेशन। क्या होता है सामाजिकरण, मतलब सामाजिकरण क्या होता है उसके बारे में आपको बात करना है। क्या बात करना है, सामाजिकरण क्या होता है उसके बारे में परिभाषित करना है। एक्सप्लेन इट्स स्टेजेस एंड एजेंसीज। किसके बारे में बताना है, इसके जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, सामाजिकरण के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और जो अलग अलग आपके सामने एजेंसीज होती हैं, क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार के जो एजेंसीज होती हैं उसके बारे में बताना है। क्या बताना है, सामाजिकरण को परिभाषित करना है तथा इसके जो अवस्थाएं और साधनों के बारे में बताना है। क्या बताना है, जो सामाजिकरण होता है उसकी परिभाषाएं बतानी है, और साथ के साथ इसकी अवस्थाएं और साधनों के बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। सामाजिकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में तथा इसकी अवस्थाएं और साधन के बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अच्छे से कर लेना। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें कौन से प्रश्न आते हैं, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंज से संबंधित, समाज में हो रहे बदलावों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। मतलब सामाजिक संरचना की अवधारणा एवं विशेषताओं की व्याख्या करनी है। क्या करनी है आपको, समाज की जो संरचना है उसकी अवधारणाएं और उसकी आपके सामने जो विशेषताएं होती है, समाज की जो संरचना होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिफाइन द सोशल चेंज। समाज में हो रहे बदलाव के बारे में बताइए एंड डिस्कस द फैक्टर एंड पैटर्न। क्या करना है, समाज में हो रहे परिवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा
परिभाषित कीजिए तथा कारकों स्वरूपों की चर्चा कीजिए। तो समाज में किस किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बताना है। कौन कौन से कारक है वो इसके पीछे काम करते हैं, कौन कौन से स्वरूप इसके पीछे कारक काम करते हैं उसके बारे में बताना है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी का पेपर। अच्छे से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।